सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपण मैंने जदि सिटी एग्जाम जदि प्रिपरेशन करुँच ताले आजिर वीडियो आपण मानक जो क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन कराइबा सेटा आपण मानक एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो। हला फ्रेंड्स तेबे चलंतु देरी न करी स्टार्ट करबा। आजिर वीडियो तुमरो फर्स्ट क्वेश्चन टा रहिछि कि व्हिच फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज borrowed फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन हमको कहूँ कि आम भारतीय संविधान क्यों वैशिष्ट्य जोड़ा कि यूएस रु अणा जो बोरो कराई माने ता अर्थ अणा जा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सहित से मिसा होइछि। तो जो ग्रहण करा होइछि सेतर नाम कौन यार राइट आंसर हो आमर फंडामेंटल राइट्स। आपण मैंने जो मौलिक अधिकार विषय रे पढ़ुछ यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। एटा को आमर अणा जाइछि काठारु बोरो फ्रॉम यूएस ठारु हला। एबे सेकंड क्वेश्चन को जिबा देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज आमर भारतीय संविधान को किपरि वर्णना करा जाय थाए। यार राइट आंसर कौन हो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी पार्टी रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल आंशिक कठोर और आंशिक और नमनीय एभली आमर वर्णना करा जाय भारतीय संविधान को हला। एबे सेकंड क्वेश्चन को जिबा चलो हु कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वासी फेडरेल। क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान को किए अर्ध संघीय बोली आख्या देइतिले। हम भारतीय जो संविधान बना होइतिला से संविधान को अर्ध संघीय बोली किए व्याख्या देइतिले। यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केसी होयर। केसी होयर हमर कहितिले कि हमर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन गुटिए अर्ध संघीय बा क्वासी फेडरल। सेकेंड व्हिच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन प्रिएम्बल। देखो आम क्यों संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना रे जो नुआ वर्ड गुड़ाक एड कराला सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जो कहवा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्दटा को जोड़ा जाता केते नंबर अमेंडमेंट सेटा राइट आंसर हो ऑप्शन बी 42तम अमेंडमेंट रे। फ्रेंड्स बुझीला 42तम अमेंडमेंट रे। और यार पीडीएफ ओरी ढुंतुनी मु टेलीग्राम चैनल रे ऑलरेडी यार पीडीएफ प्रोवाइड कर देछि आपण माने जे कि यार पीडीएफ टा पाई जिवे। सेकेंड द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम सेमिति भारत रे एक नागरिकतार धारण क्यों संविधान रो अणा जाइछि भारत रे गोटिए सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट करबा में एटा कोठारो अणा जाइछि एटा यार करेक्ट आंसर इज सी ब्रिटेन ठारो एटा अणा होइछि कि भारत रे गोटिए सिंगल सिटीजनशिप एटा अडॉप्ट करिवार हला। तापर क्वेश्चन को जिबा चलो 6 नंबर क्वेश्चन को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ा को शॉर्ट फॉर्म रे डीपीएसपी को आ जाए और डीपीएसपी भी मते दे जितबो। तो डीपीएसपी रूल हैला जो राज्य गुडी स्टेट गुडा कर किछि चेंजेस पदर ये करा गला सेतिरे थाई हमरो। तो क्वेश्चन को कि आर कंटेन इन व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ये राष्ट्रनीतिर निर्देशात्मक नीति जो डीपीएसपी कहबा ए संविधान क्यों भाग रे सेटा अछि हमको क्वेश्चन पचारे। तो केते नंबर भाग रे अछि राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी पार्ट आई बी। तो 4 भाग रे अछि भाग नंबर 4 रे रही हमर डीपीएसपी रूलटा। तापर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज गिव्स वोटिंग राइट टू एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ। देखो क्वेश्चन को कि सार्वजनीन वयस्क मताधिकार केते वर्षर ऊर्ध्व समस्त नागरिक को भोट देवार अधिकार दिए। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 18 वर्षर अधिक हला। प्रथम 21 वर्ष थिला तुमरो तो 21 वर्ष थिला हेले आर्टिकल 326 अनुसार गोटे आमर ए तार बयसटा को अमेंडमेंट होता है 1988 मसीह गोटे अमेंडमेंट है जहाँकि आमर 61तम अमेंडमेंट थिला सेटा है 61तम अमेंडमेंट से रेड्यूस कराई 21 रु सेटा को 18 वर्ष करा देई हैला। बुझीला चलो क्लियर। सेकंड क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी। क्यों कमिटी रु सुपारिश भारतीय संविधान रे मौलिक कर्तव्य गुडी को शामिल करा जायतिला। देखो क्यों कमिटी आमे कोन करथिले इनकॉर्पोरेट करबा द्वारा हमर कि रेकमेंड होइतिला कि संविधान रो मौलिक कर्तव्य गुडी को शामिल करा जायतिला सेटा हैला। तो क्यों कमिटी सेटा राइट आंसर हो ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी रो अपील क्रम रे हैला। तापर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखो द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरो फ्रॉम आमर सेमिति भारतीय संविधान रो जरूरीकालीन बा प्रावधान केउठार अणा जाइछि जरूरीकालीन प्रावधानटा अणा होइछि आमर केते नंबर रो
करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन ए द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट एक्ट एटा को अणा होईची कि भारतर संविधान जरूरकालीन प्रावधान है। सेकेंड व्हाट मेक द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड भारतर न्यायपालिका को क्यों वैशिष्ट एकत्रित करि थाए क्यों वैशिष्ट सेटा हमर यार करेक्ट आंसर है 10 नंबर ए सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स कंट्रोलिंग लोअर कोर्ट ता अर्थ शीर्ष रे सुप्रीम कोर्ट निम्नर न्यायालय को निमंत्रण करिबा बुझिएला। सेकेंड 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि which schedule of the constitution contain the division of powers between center and state आम केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन संविधान क्यों अनुसूची बा शेड्यूल रही तो यार करेक्ट आंसर हो केते नंबर शेड्यूल रही राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर शेड्यूल रही 76 शेड्यूल रही कि केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन एटा अनुसूची करा होईची। पंचायती राज सिस्टम वाज गिवेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय व्हिच अमेंडमेंट आमर क्यों संशोधन द्वारा है केते नंबर संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को गोटे सांविधानिक मान्यता दि जाइए तो यार करेक्ट आंसर हो 12 नंबर ऑप्शन सी 73 अमेंडमेंट है जो 73 अनुसूची आम संशोधन रे 73 नंबर संशोधन रे पंचायती राज व्यवस्था को गोटे सांविधानिक मान्यता दि जाइए। तापर सेकंड क्वेश्चन देखो सॉरी देखो सेकंड क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया डिराइव फ्रॉम देखो भारत रे आईन रो शासन है भारत रे आईन रो शासन रो एही धारणाटा केउठारु ग्रहण करा जाइछि यार करेक्ट आंसर हेजिबो कोन केउठारु ग्रहण करा होइछि एटा को 13 नंबर राइट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी ब्रिटेन ठानु ग्रहण करा होइछि कि भारत रे मध्य आईन रो शासन रूल ऑफ लॉ। सेकेंड जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी इज टेकन फ्रॉम देखो भारतर न्यायपालिकार न्यायिक समीक्षा इ जुडिशियल रिव्यूटा एटा कहार क्षमता ठारू क्यों ठारू अणा होइछि एटा को न्याय समीक्षाटा जो जुडिशियल रिव्यूटा को कहा ठारू अणा होइछि तो यार करेक्ट आंसर हेजिबो 13 नंबर 14 नंबर बी अमेरिका ठारू जोटा को यूएसए कहिबा हला अमेरिका ठारू एटा को अणा होइछि। तापर क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेर ओरिजिनली प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन देख मूल संविधान रे केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायतिला हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेर ओरिजिनली प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी तो करेक्ट आंसर हे जिवो 15 नंबर रो बी 7टी मूल संविधान रे मौलिक अधिकार प्रदान करा जायतिला। व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो द बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल केंद्र और राज्य स्तर रे भारत क्यों शासन प्रणाली अनुसरण करे क्यों शासन प्रणाली से अनुसरण करे केंद्र और राज्य स्तर रे जेते बेले भी शासन आसीबो क्यों शासन प्रणाली करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्लियामेंटारी संसदीय शासन प्रणाली आमर ए शासन प्रणाली अनुसरण करे। सेकेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द लेंथेनेड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बिकॉज तो क्वेश्चन कौन कि भारतीय संविधान को विश्वर सबुठारु दीर्घतम करबा लिखित संविधान को कहा जाए कारण देखो कारण कौन एथिरे प्रशासनिक विवरण विस्तृत भाव अच्छी तापर कौन अच्छी कि एथिरे केंद्र और राज्य उभयों व्यवस्था अच्छी तापर भारतर विशालता और विविधता मध्य अच्छी तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव उपरोक्त समस्त हेब कहीं आम भारतर संविधान है आम वर्ल्ड सबुठारु बड़ संविधान यहाँ है। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा सेकुलर स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स देखो भारतीय परिप्रेक्षी रे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थ कौन सेकुलर स्टेट कहले आपण माने कौन बुझ सेकुलर स्टेट अर्थ गुडी स्टेट इज ए न्यूट्रल एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली है तो ओडिया कौन हम राष्ट्र निरपेक्ष एवं समस्त धर्म को समान दृष्टि रे देखिबा हेले हम भारत रे वर्तमान कौन होची आपण माने जानुथबो धर्मर नारे कौन चालुची है तो आम इंडिया भी भाई सेकुलर स्टेट कहवा नहीं। द कनकरेंट लिस्ट फीचर वाज बोरो फ्रॉम व्हिच कंट्री क्वेश्चन कहछि कि संविधान रो जुग्म तालिका कनकरेंट लिस्ट क्यों देश रो ग्रहण करा जायछि कनकरेंट लिस्ट को तो यार करेक्ट आंसर कोन होबो कनकरेंट लिस्ट कोट हेबो यार राइट आंसर इज 19 नंबर रो बी ऑस्ट्रेलिया ठारो अणा होइछि आम संविधान रो कनकरेंट लिस्ट को
କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ। ଦେଖ ଯେତେ ବି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣା ହୋଇଛି କେଉଁ ଦେଶରୁ ବୋରୋ କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଓକେ, ଏବେ ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21A was added by which constitutional amendment? ଦେଖ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଧାରା 21କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? କେତେ ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା? ଆର୍ଟିକଲ୍ 21, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ। ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 21 ନମ୍ବରର ବି, 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 86ତମ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 61 ଆମ 21କୁ ମିଶା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅଛି। The term federation is used in which article of the Indian Constitution? ଦେଖ ଫେଡେରେସନ ସଂଘ ଯେଉଁଟାକୁ ଶବ୍ଦଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଧାରାରେ এই ଫେଡେରେସନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା? ରାଇଟ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି, nowhere in the constitution, ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ। ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ, ତ ଫେଡେରେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଡ୍ କରିଲି। ବୁଝିହେଲା? ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। Which body act as the guarantor and guardian of the fundamental rights in India? ଦେଖ ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଓ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଆମ ଭାରତର କେଉଁ ବଡି ଆକ୍ଟଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବରେ ଆମର କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 23 ନମ୍ବରର ସି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର और ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ 7th schedule ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହୁମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ? ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସବୁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 24 ନମ୍ବର ବି, ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ କହିବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆର୍ କନକରେଣ୍ଟଲି ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 51? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା 51A ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛି? କେତୋଟି? ଅପସନ୍ ବି 11ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 11ଟି ଅଛି, 11ଟି ଏହି ଅଧୀନରେ ଅଛି। Which features emphasize that supreme power rests in the people of India? କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? 24 ନମ୍ବରର ସି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଯାଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା କି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଦ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍? ଦେଖ କେଉଁ ଧାରାରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ସେଇଟା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 27 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 360। ଆର୍ଟିକଲ୍ 360 ଧାରାରେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହୋଇଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, what type of federalism does India practice according to ଗ୍ରାନଭିଲେ ଅଷ୍ଟିନ୍? ଦେଖ ଗ୍ରାନଭିଲେ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଭାରତଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରେ? ଗ୍ରାନଭିଲ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଭାରତଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ୍ ବି, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ। ତାହା ଅର୍ଥ ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟ ଆମର ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରେ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ। ବୁଝିଲା? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। The concept of procedure established by law is taken from? ଦେଖ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଥାଏ, ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ, ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାରିତ ସେ କାମଟା ହେବ। ତ ଏହି ଧାରଣାଟା କେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଅଛି? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 29 ନମ୍ବର ଏ, ଜାପାନ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଅଛି। କି ନିୟମ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁରଟା ଆମର ନିଆ ହୋଇଛି, ଏଇ ଆଇନଟା କେଉଁଠାରୁ? ଜାପାନ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଜାପାନିଜ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲସୋ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କି the 74th constitutional amendment act added which his schedule the constitution? ଦେଖ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ିଥିଲା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 13 ନମ୍ବର ସି, 12 ନମ୍ବର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ହେଲା फ्रेंड्स तेबे आज भिडियो आपण मैंने 30 रु स्कोर केते रखिलो मते कमेंट रे निश्चय जणाइबो आ आपण मैंने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपरेशन करूछंती ताले मते कमेंट कहबो आपण मानको वीडियो मु प्रोवाइड करिवि। ओके फ्रेंड्स तेबे आज वीडियो को एडी से करछि आपण माने थोरे डिस्क्रिप्शन को जाइकी मो टेलीग्राम चैनल को विजिट करो आ जो सेकंड चैनल रो लिंक देछि सेटा भी आपण माने को जाओ देखो। ओके रहिली भाई जय जगन्नाथ।